हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, विशेषज्ञ महोदय एवं सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। प्रवर्तमान गोष्ठी समय सार विद्वत संगोष्ठी के अंदर मेरा प्रतिपाद्य विषय है जीव और पुद्गल के परिणमन स्वभाव की सिद्धि। वास्तव में ये मूल विषय समय सार जी की कर्ता कर्म अधिकार की 116 से 125 नंबर की गाथाओं के बीच पे आधारित है और साथ ही साथ बीच में जो 2 कलश आए हैं उनसे भी ये विषय लिया गया है। तो क्या है इन 10 गाथाओं में? तो इन 10 गाथाओं में बताया गया है कि जीव और पुद्गल दोनों ही पदार्थों में परिणाम शक्ति होने से वे स्वयं ही परिणमनशील हैं। उन्हें स्वयं के परिणमन में पर की अपेक्षा रंच मात्र भी नहीं है, पर की अपेक्षा उनमें बिल्कुल भी नहीं है। प्रथम 5 गाथाओं में एक सेट बनाया आचार्य देव ने, फिर अगली 5 गाथाओं का एक सेट बनाया। तो पहली 5 गाथाओं में आचार्य देव ने सांख्य मत अनुयायी शिष्य को ध्यान में रखकर पुद्गल द्रव्य को परिणाम स्वभावी सिद्ध किया और आगामी 5 गाथाओं का जो सेट है उसके अंदर आचार्य देव ने जीव द्रव्य को परिणाम स्वभावी सिद्ध किया है। अब आप सभी को लग रहा होगा कि सबसे पहले कहा कि सांख्य मत अनुयायी शिष्य, तो आचार्य कुंद कुंद का शिष्य होकर कोई व्यक्ति सांख्य मत का अनुयायी हो सकता है? कैसे हो सकता है? क्योंकि जो सांख्य मत को मानने वाला होगा वह जैन आचार्य का शिष्य तो कैसे स्वीकार कर सकता है? ठीक है, ऐसा प्रश्न होना भी चाहिए। तो उत्तर क्या दिया? तो उत्तर दिया कि कोई कोई व्यक्ति जैन धर्म की आस्था वाले होकर भी निश्चय का पक्ष लेकर, यूं कहूं कि एकांत में पड़ जाते हैं और वस्तु के परिणमन स्वभाव की उपेक्षा करके उसे सर्वथा अपरिणामी ही मानने लग जाते हैं। वास्तव में वे प्रकट रूप से बाहर से जैन तो दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर की मान्यता जो होती है वो सांख्य जैसी होती है। इसीलिए उन लोगों को सांख्य मत अनुयायी शिष्य कहकर यहाँ पे संबोधित आचार्य देव ने किया है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी अन्य मत की चर्चा भी आएगी, अन्य दर्शन की चर्चा आएगी, तो सर्वप्रथम हम 3-4 पंक्तियों में सांख्य मत को समझते हैं कि वास्तव में सांख्य मत है क्या। तो इस सांख्य मत की स्थापना किसी मूल व्यक्ति जो नाम मिलता है वो कपिल मिलता है कि कपिल देव ने सांख्य मत की स्थापना की है। सांख्य का जो शाब्दिक अर्थ है, यूं कहूं कि संख्या संबंधी या विश्लेषण। इसमें जो मूल धारणा इनकी रही है वो सृष्टि के प्रकृति और पुरुष से बनी हुई है। यहाँ प्रकृति माने है जड़ और पुरुष माने है चेतन। जैसे हम लोगों ने जैनियों ने 7 तत्व माने हैं, ऐसे ही सांख्य मत में 25 तत्व माने गए हैं। उसमें से एक पुरुष है और बाकी सब प्रकृति है। इस प्रकार थोड़ा संक्षेप में परिचय हमने यहाँ पे सांख्य मत का यहाँ पे देखा। अब हम यहाँ पे 116 से 120 नंबर की गाथाओं का मर्म देखते हैं। क्योंकि हमने सांख्य मत समझ लिया, अब हमें गाथाओं का जो पूर्व पक्ष है वो अब हमें आसानी से समझ में आ सकता है। पूर्व पक्ष क्या है? तो आचार्य देव ने यहाँ पे जो सांख्य मत वाले हैं उनकी 2 बातें यहाँ पे रखी। कहा कि पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं नहीं बंधता, ये पहली बात। और दूसरा कहा कि पुद्गल द्रव्य कर्म भाव से स्वयं परिणमित नहीं होता, इसीलिए पुद्गल अपरिणामी सिद्ध होता है। अब यहाँ पे आचार्य देव इसका खंडन करते हैं और देखिए खंडन किस प्रकार, किस विशेष तरीके से आचार्य देव इसका खंडन करते हैं। आचार्य देव कह रहे हैं कि अगर आप पुद्गल को अपरिणामी कहते हैं तो देखिए 2 दिक्कतें आती हैं। पहला तो संसार का अभाव हो जाता है और आपके मत का प्रसंग आता है। संसार का अभाव कैसे हो जाएगा? संसार का अभाव ऐसे हो जाएगा कि जब कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित ही नहीं होंगी, वे जीव के पास जाएंगी ही नहीं, तो किसी जीव को कर्म बंधेंगे ही नहीं। जब कर्म बंधेंगे ही नहीं तो सभी जीव मुक्त ही कहलाएंगे, कोई जीव संसार में रहने वाला नहीं है। एक बात तो ये। और दूसरा कहा कि आपके सांख्य मत का प्रसंग आएगा। फिर आचार्य देव ने कहा चलो ठीक है, यदि हम ऐसा माने कि जीव पुद्गल द्रव्यों को कर्म भाव से परिणमाता है, तो ये प्रश्न हम उपस्थित करेंगे कि जो स्वयं नहीं परिणमन सकता, जो स्वयं ने, जिसमें स्वयं में परिणमन करने की शक्ति नहीं है, उसे चेतन कैसे परिणमन करा रहा है? एक पहली बात। दूसरी बात आचार्य देव ने यहाँ पे ये प्रस्तुत की कि अगर पुद्गल द्रव्य अपने आप ही कर्म भाव से परिणमन करता है, क्योंकि सांख्य मत वालों को डर लगने लगा, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ऐसा कह रहे हैं कि जो पुद्गल द्रव्य हैं वो तो स्वयं ही कर्म भाव से परिणमन कर जाते हैं, इसीलिए पुद्गल अपरिणामी है। लेकिन ये तो आप स्ववचन बाधित हो गए,
क्यों होगा? क्योंकि आपने पहले कह के आए हो कि पुद्गल तो अपरिणामी है, अर्थात आपके वचन बिल्कुल मिथ्या सिद्ध हो जाते हैं। इधर जैन आचार्यों की हमें एक विशेषता नजर में आती है। क्या विशेषता नजर में आती है? कि जैन आचार्यों ने अन्य मत के सिद्धांतों का खंडन उन्हीं के सिद्धांतों से किया, अपने सिद्धांतों का प्रयोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं किया। उन्हीं की बातों का उन्हीं की बातों से खंडन कर दिया। तो ये है 5 गाथाओं का सार। अभी हम इसका मर्म निकालेंगे, अभी हम मूल विषय वस्तु जानने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आगामी 5 गाथाओं में 125 121 से 125 में जीव के परिणमन स्वभाव की सिद्धि हूबहू इसी प्रकार से आचार्य देव ने यहाँ पे भी किया। क्या कहा कि पूर्व पक्ष क्या है? तो कहा कि जीव कर्म में स्वयं नहीं बनता और जीव क्रोधादि भाव में स्वयं परिणमित नहीं होता, अतः जीव अपरिणामी सिद्ध हुआ, ऐसे सांख्य मत वाले लोग कह रहे हैं। अब हमें यहाँ पे इसका खंडन करना है। तो आचार्य देव कहते हैं कि उसी तरीके से कि अगर हम जीव को अपरिणामी कहेंगे तो संसार का अभाव सिद्ध होगा और आपके मत का प्रसंग अर्थात सांख्य मत का प्रसंग आएगा, पहली बात। फिर कह रहे हैं कि यदि क्रोध रूप पुद्गल कर्म जीव को क्रोध रूप परिणमन कराता है तो यही प्रश्न उपस्थित होगा, जो स्वयं परिणमन नहीं करता उसको कोई दूसरा परिणमन कैसे करा सकता है? अर्थात नहीं करा सकता। फिर बात की कि आत्मा स्वयं ही क्रोध भाव रूप परिणमन करता होगा। तो फिर कहा कि भैया अभी अभी आप पहले कह के आए हो कि जीव तो अपरिणामी है, मतलब आपकी ये बात भी मिथ्या सिद्ध हो जाती है। यहाँ पे भी वो स्ववचन बाधित हमें मिलते हैं, अर्थात जो जीव है वह स्वयं ही क्रोधादि रूप होता है, वही स्वयं क्रोध रूप परिणमन करता है। इन 10 गाथाओं की टीका में जो 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत आए हैं, बहुत ध्यान से सुनने वाले वो 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। आचार्य देव ने एक पंक्ति में सिद्धांत वाक्य कह दिया कि न ही स्वतो असति शक्ति कर्तुम अन्येन पार्यते, अर्थात कि वस्तु में जो शक्ति स्वतः ना हो उसे अन्य कोई भी नहीं कर सकता। और दूसरा सिद्धांत आचार्य देव ने यहाँ पे ये दिया कि न ही वस्तु शक्ति परम अपेक्षते, कि अर्थात वस्तु की शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं करती है। जो वस्तु अपने में पूर्ण है उसे पर की अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं है। जीव अपने में पूर्ण है, पुद्गल अपने में पूर्ण है, जीव को पुद्गल की आवश्यकता नहीं है, पुद्गल को जीव की आवश्यकता नहीं है परिणमन करने की। दोनों अपने में पूर्ण है तो दोनों ही अपने रूप से परिणमन कर सकते हैं, दोनों के पास ही अपनी उपादान शक्ति है। इसी की हम इन्हीं बात को पुष्ट करने के लिए हम समय सार जी की 308 से 311 नंबर की गाथाओं में जो टीका में जो शब्द उत्कीर्ण किए हैं आचार्य देव ने कि जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणामे उत्पद्यमानो जीवा एव ना अजीवा। फिर कहा कि क्रम नियमित आत्म परिणाम में उपद्यमानो अजीवा एव न जीवा। इन पंक्तियों से हम इसका अर्थ देख सकते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के अंदर लिखा कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता। ये वही सारी बातें जिनसे ये बातें पुष्ट होती हैं। साथ ही साथ में हम रोज एक पाठ करते हैं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं का पाठ करते हैं, उसमें भी कहा कि मैं ही मेरा करता धरता मुझ में पर का कुछ काम नहीं। ऐसे ही जितने भी सामान्य गुण हैं उन सब सामान्य गुण में एक है द्रव्यत्व गुण, जो कहता है कि वस्तु जिस शक्ति के कारण वस्तु स्वयं परिणमन कर रही है। फिर अगरु लघुत्व गुण कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, गुण बिखरते नहीं है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। अस्तित्व गुण, अब जब अस्तित्व गुण होगा तो साथ साथ में नास्तित्व गुण होगा। अस्थि स्व से होगी और पर की अपने में नास्ति होगी। इन सब से हम जीव और पुद्गल के परिणमन स्वभाव की सिद्धि करते हैं। अंत में हम थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि पदार्थों का परिणमन करना, क्या कहा कि पदार्थों का परिणमन करना उनकी विकृति का सूचक नहीं है, अपितु उनकी स्वभावगत योग्यता का ही परिणाम है। क्यों? क्योंकि परिणमन माने उत्पाद व्यय होना, और उत्पाद व्यय सत में होता है और सत द्रव्य का लक्षण है, और सत उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त होता है, अर्थात परिणमन तो उसका स्वभाव ही है। निष्कर्ष के रूप में अगर यूं कहूं तो कह सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अपनी उपादानगत योग्यता के कारण ही परिणमित होता है, पर पदार्थ तो उसके परिणमन में निमित्त मात्र ही होते हैं। मिथ्यात्व अगर मिथ्यात्व होना होगा तो वो अपनी योग्यता से होगा, किसी कर्म या क्यों कहूं कि किसी कुगुरु के कारण नहीं होगा। और सम्यक तो होगा तो अपनी योग्यता से होगा, किसी सुगुरु के कारण नहीं होगा, अर्थात
अपनी योग्यता अपने में ही विद्यमान है। यहाँ पे इस प्रकरण को समझाने में मैं बहुत उदाहरण भी दे सकता था, बहुत सरल तरीके से। लेकिन यहाँ पे समय सार शताब्दी दिवस मनाया जा रहा है, तो कम से कम हम मूल गाथाओं से हमें परिचय होना चाहिए कि क्या-क्या शब्दावली है, जिससे हम मूल प्रदेय को पढ़ने के प्रति आकर्षित हों। इसलिए मैंने थोड़े विषय को इस प्रकार बनाया है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे पूरी करता हूँ।